मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत कितना महान है, जिसका पता भारतीय संस्कृति से चलता है, जहाँ न जाने कितने महान और दिव्य आत्माओं की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही हो। उस भारतवर्ष की महिमा जितनी भी हम करें शायद वो कम ही हो। इस भारत भूमि पर हर युग में महान और दिव्य आत्माएं जन्म लिए हैं और वो ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण भारत की महिमा पूरे विश्व में अतुल और अविश्वसनीय है। और यह हमारे लिए एक गौरवपूर्ण बात है, चाहे वो महान आत्माएं श्री कृष्ण, श्री राम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, झांसी की रानी और न जाने कितने महान आत्माएं इस धरा पर हुए जो अपने दिव्य कर्मों से इस देश के लोगों के लिए आदर्श बन गए। तो ऐसे ही आज हम उस महान आत्मा की चर्चा करेंगे जो इस सृष्टि पर सर्वोत्तम पुरुष के रूप में अपना कर्तव्य किया, वो है श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा करेंगे। तो आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में जो भी अनसुलझे रहस्य हैं, उन रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे और सारे तथ्यों को आपके सामने रखकर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदी महीना भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मनाया जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आधी रात में श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था, जिनके पिताजी वासुदेव ने उनको समुद्र के रास्ते यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया गया था ताकि कंस से उनकी सुरक्षा हो पाए। पर यह सब एक दंत कथा के रूप में प्रचलित मान्यता है। जन्माष्टमी में माताएं बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झूले में झूलाती है तथा उनको माखन मिश्री का भोग लगाती है और यही कामना करती है कि हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। छोटी छोटी कन्याएं भी इस दिन बड़े प्रेम से उनकी भक्ति करती है और चाहती है कि उनको श्री कृष्ण जैसा पति मिले। दोस्तों, श्री कृष्ण जैसा दिव्य और महान आत्माएं इस धरा पर कोई भी नहीं हुई। आप देखते हैं, जब कोई बच्चा बहुत ही सुंदर होता है तो उसे देख उसके माता पिता की याद आती है। जब कोई सुंदर मूर्ति की कला देखते हैं तो उसको बनाने वाला रचयिता याद आता है। वैसे ही श्री कृष्ण को देखकर, उनके मनमोहक रूप को देखकर उनके रचयिता परम पिता परमात्मा शिव की याद आती है। परंतु आज श्री कृष्ण की महानता को न जानने के कारण भारतवासियों ने स्वयं ही अपने पूज्य देवताओं पर निराधार मिथ्या कलंक लगाए हैं। जैसे श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, श्री कृष्ण माखन चोर था, कृष्ण ने गोपियों के नहाने पर वस्त्र छुपाए थे, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि ऐसे मिथ्या आरोप लगाकर श्री कृष्ण की महानता को नष्ट कर दिया गया। कहावत प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद प्राप्त होता है। परंतु आज लोगों को यह मालूम नहीं होने के कारण कि श्री कृष्ण ने वह देव पद कैसे प्राप्त किया था। तो आइए आज इस रहस्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सतयुग और त्रेता युग को मिलाकर हम स्वर्ग यानी ब्रह्मा का दिन कहते हैं तथा द्वापर और कलयुग को मिलाकर नरक यानी ब्रह्मा की रात कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
यानी जब जब धरा पर धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म के मार्ग पर चलने वाले की संख्या न के बराबर रह जाए और चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ जाए, तब ऐसे समय में मैं निराकार परमात्मा एक साधारण और बूढ़े तन का आधार लेकर मैं सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करता हूँ। मैं जिस तन में आता हूँ उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। उनके द्वारा कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच संगम युग पर आकर मानव को राज विद्या या राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर सभी पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ और इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर सुख, शांति और पवित्रता का साम्राज्य कायम करता हूँ। जो मनुष्य आत्माएं इस संगम युग में परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं और अपना तन मन धन से जो पूरे विश्व की सेवा करते हैं, वहीं श्री कृष्ण और राधे के रूप में सतयुग के प्रथम राजकुमार और राजकुमारी बनते हैं। दोस्तों, संगम युग एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। इस युग में कोई भी मनुष्य आत्मा परम पिता परमात्मा से राज विद्या की पढ़ाई पढ़कर मानव से देव पद की प्राप्ति कर सकता है। जैसे डॉक्टर से पढ़ने वाला डॉक्टर, बैरिस्टर से पढ़ने वाला बैरिस्टर, इंजीनियर से पढ़ने वाला इंजीनियर बनता है, उसी तरह सर्व गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर परम पिता परमात्मा से पढ़ने वाला देवी देवता पद की प्राप्ति करता है। यानी जो भी देवी देवताओं को आप जानते हैं वो अपने पूर्व जन्म में परम पिता परमात्मा से पढ़कर इस पद की प्राप्ति किए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए सारा जगत उनकी पूजा करता है। जो भी उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं कि वो माखन चोर थे, गोपियों के वस्त्र छिपाए थे, ये सब उनके ऊपर गलत आरोप है। अगर ऐसा होते तो उनकी पूजा हम क्यों करते? जैसे सोचो, रावण गलत था, कंस गलत था, तो उनकी पूजा कोई करता है क्या? उसको तो हर वर्ष जलाते रहते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में थे, पर ऐसा नहीं है। द्वापर से तो विषय विकारों का राज शुरू हो जाता है। तो श्री कृष्ण जो सर्व गुणों और सर्व कलाओं से संपन्न थे, वो विषय विकारों की दुनिया में कैसे आ सकते हैं? देवी देवता तो सदैव पवित्र सृष्टि पर अपना कदम रखते हैं, जबकि द्वापर युग तो आधी पुरानी हो चुकी थी और जो भी देवी देवता सतयुग त्रेता युग में थे, वे सब द्वापर में आते आते वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार और राधे प्रथम राजकुमारी थी। जब दोनों 16 बरस के हो जाते हैं तो दोनों का स्वयंवर हो जाता है। उसके बाद उनका नाम बदलकर श्री नारायण और श्री लक्ष्मी हो जाता है और वहीं से सतयुगी संवत शुरू हो जाता है। सतयुग में सृष्टि धर्म के 4 स्तंभों पर खड़ा रहता है, सत्यता, पवित्रता, प्रेम और अहिंसा। सतयुग में प्रकृति एकदम सतो प्रधान थी, तन मन धन और जन से सब भरपूर थे। वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं था। पर आश्चर्य की बात यह है कि शास्त्र ज्ञानियों ने सतयुग में भी पाप करने वाले लोगों को दिखाया, जैसे हिरण्यकश्यप आदि, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम कभी विस्तार से चारों युगों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी को जन्माष्टमी पर ढेर सारी बधाइयाँ। आपका जीवन खुशियों से भर जाए, यही मेरी शुभकामना आप सभी के साथ। आप सभी के घर में सुख, शांति और पवित्रता की स्थापना हो, यही मेरी शुभ इच्छा। धन्यवाद।